हेलो। आज का अपना जो टॉपिक है वो नर्नेस्ट इक्वेशन को समझना है, ड्राइव करना है और अच्छे से लर्न करना है। तो सबसे पहले नर्नेस्ट इक्वेशन करती क्या है, ये हमें ईएमएफ ऑफ ए सेल का रिलेशन निकाल कर देती है टेम्परेचर और कंसंट्रेशन के साथ। ठीक है, ये हमें बताती है कि ईएमएफ ऑफ ए सेल जो है, यानी जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ठीक है, वो टेम्परेचर के घटने बढ़ने से बढ़ता है या घटता है, कंसंट्रेशन के बढ़ाने या घटाने से बढ़ता है घटता है, ये बताता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक जर्नल रिएक्शन कंसिडर करते हैं। वो रिएक्शन ये है, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। यहाँ कैपिटल ए और कैपिटल बी रिएक्टेंट्स है और स्मॉल ए कैपिटल ए का स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, स्मॉल बी कैपिटल बी का स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, स्मॉल कैपिटल सी कैपिटल डी प्रोडक्ट्स हैं, स्मॉल सी कैपिटल सी का स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, स्मॉल डी कैपिटल डी का स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। अब ये मेन स्टेप है। हमें पता है वेन टफ इक्वेशन क्या कहती है, ये आपको याद भी करना पड़ेगा नहीं पता हो तो। वेन टफ इक्वेशन कहती है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू में डेल्टा जी नोट प्लस में आर टी एल एन, ये नेचुरल लॉग है, के क्यू। ठीक है, ये गिव्स फ्री एनर्जी है किसी भी कंडीशन पर, गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, गिव्स फ्री एनर्जी क्या होती है, एक बॉडी के पास वो एनर्जी जो वो वर्क करने के लिए यूज कर सकता है। ठीक है, उसे बोलते हैं गिव्स फ्री एनर्जी, जो वो वर्क करने में यूज करे, ये गिव्स फ्री एनर्जी। ये भी गिव्स फ्री एनर्जी है, लेकिन ये कुछ कंडीशन पर है, एट स्टैंडर्ड कंडीशन। जब आप कंसंट्रेशन की वैल्यू फिक्स कर दो, टेम्परेचर की वैल्यू फिक्स कर दो, तो जो गिव्स फ्री एनर्जी आती है उसे गिव्स फ्री एनर्जी कहते हैं एट स्टैंडर्ड कंडीशन, डेल्टा जी नोट। ठीक है, गिव्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, अब ये आर गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर है, ये नेचुरल लॉग है, ये रिएक्शन कोएफिशिएंट है। रिएक्शन कोएफिशिएंट इसी का खेल है। रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू कैसे आती है, रिएक्शन कोएफिशिएंट बिल्कुल सिंपल है निकालना। देखो इसी इक्वेशन से निकालेंगे रिएक्शन कोएफिशिएंट, ये जो आपने लिखी है ना रिएक्शन के क्यू इजिकल्स टू में जो प्रोडक्ट है पहले वो लिख दो, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई कर दो, मतलब जो प्रोडक्ट्स हैं ना उनकी कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर दो और उनकी पावर में उनका स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख दो। सी की पावर में सी का स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, डी की पावर में डी का स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। फिर नीचे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट कर दो और फिर उनकी पावर में उनके स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख दो। ठीक है, इसे बोलते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट। रिएक्शन कोएफिशिएंट इज इक्वल्स टू दी प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स रेज टू पावर ऑफ द स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। दो बार प्रोडक्ट बोला है, पहले प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स रेज टू पावर ऑफ द स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। दूसरे प्रोडक्ट का मतलब है ये प्रोडक्ट्स। ठीक है, और डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स रेज टू पावर द स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें एक और बात भी पता है कि डेल्टा जी होता है माइनस एन एफ ई सेल। ठीक है, और डेल्टा जी नोट क्या आ जाएगा, बस वहाँ ई नोट लगा दो, माइनस एन एफ ई नोट सेल। अब इस इक्वेशन में है ना, डेल्टा जी की जगह ये पुट कर दो, डेल्टा जी नोट की जगह ये पुट कर दो, बस माइनस एन एफ ई सेल माइनस एन एफ ई नोट सेल प्लस में आर टी एल एन के क्यू की वैल्यू चलो बाद में पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, दोनों तरफ माइनस एन एफ से डिवाइड कर दो, माइनस एन एफ ई सेल डिवाइडेड बाय माइनस एन एफ ई नोट सेल डिवाइडेड बाय माइनस एन एफ प्लस में आर टी डिवाइडेड बाय माइनस एन एफ एल एन के क्यू। माइनस एन एफ से माइनस एन एफ कैंसिल, माइनस एन एफ से माइनस एन एफ कैंसिल। यहाँ क्या बच गया, ई सेल इज इक्वल्स टू में ई नोट सेल, ये माइनस ऊपर आ जाएगा अब ये वाला, माइनस आर टी अपॉन में एन एफ, अब ये एल एन है, के क्यू की जगह उसकी वैल्यू रख दो ये वाली, ये जो निकाली थी। ठीक है, सी रेस टू पावर सी डी रेस टू पावर डी डिवाइड बाय ए रेस टू पावर ए बी रेस टू पावर बी। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर दो, ये कुछ वैल्यू है, एल एन की वैल्यू होती है 2.303 लॉग। ठीक है, ये नेचुरल लॉग है, इसको सिंपल लॉग में कन्वर्ट कर लिया। आर की वैल्यू सबको पता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, एफ फैराडे कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 96,500 कूलम। अब ये वैल्यू जब इसमें पुट करते हैं ना सारी की सारी, तो इक्वेशन मॉडिफाई हो जाती है और कुछ ऐसी निकल कर आती है, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग
ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, नीचे रिएक्टेंट कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसको हमें एक प्रॉपर्टी और पता है लॉग की, कि लॉग होता है log ऑफ m बाय n इज इक्वल्स टू माइनस log ऑफ n बाय n। मतलब जब आप नीचे वाली चीज़ को ऊपर लाओगे लॉग में और ऊपर वाली चीज़ को नीचे लेके जाओगे तो माइनस का साइन आएगा, तो यहाँ कर देते हैं ऐसा, ठीक है। अगर आप करना चाहो तो ई सेल ई नोट सेल प्लस में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.0591 अपॉन में log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, उल्टा हो जाएगा। यही रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है नर्नेस्ट इक्वेशन का, विच इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर नर्नेस्ट इक्वेशन, ठीक है। और अगर इसकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना, देख लो नर्नेस्ट इक्वेशन से साफ पता चल रहा है यहाँ पे कि ईएमएफ ऑफ सेल जो है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है, और कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अगर आपको इसके एप्लीकेशंस पढ़ने हैं, यूजेज पढ़ने हैं, यूजेज पहला यूजेज क्या है कि ये आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के देता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? कुछ नहीं होता, रिएक्शन कांस्टेंट ही होता है, लेकिन इक्विलिब्रियम पर जो रिएक्शन कांस्टेंट होता है ना उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। रिएक्शन कांस्टेंट क्या था? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट उनकी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में आ जाएंगे, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट उनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में आ जाएंगे, यही था ना। तो बस, और इक्विलिब्रियम पर क्या होगा? एट इक्विलिब्रियम पर ई सेल 0 हो जाती है। बस ई सेल 0 पुट करो यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में, जैसे ही पुट करोगे यहाँ 0 ई नोट सेल, ठीक है, चाहे उसमें पुट कर लो, आसानी रहेगी क्योंकि ऊपर प्रोडक्ट कंसंट्रेशन है ना और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में प्रोडक्ट कंसंट्रेशन है। माइनस 0.0591 अपॉन में एन एल एन, उस पूरे की जगह ई क्यू लिख दें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसकी वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है ना, तो इसको इधर ले आओ। माइनस ई नोट सेल इधर प्लस कर दो, उधर आकर माइनस 0.0591 अपॉन में एन एल एन के ई क्यू, माइनस से माइनस कैंसिल, ये सारी इधर ले आओ। एन ऊपर आ जाएगा एन ई नोट सेल डिवाइडेड बाय 0.0591 इज इक्वल्स टू में एल एन के क्यू। यहाँ से लोग हटाना है, सॉरी लोग है, यहाँ से लोग हटाना है तो दोनों तरफ एंटी लॉग ले लो। एंटी लॉग उधर एंटी लॉग लोगे तो हट ही जाएगा, यहाँ एंटी लॉग बच जाएगा। एन ई नोट सेल अपॉन में 0.0591 इज इक्वल्स टू के ई क्यू। एंटी लॉग की जगह आप इसको पूरे को ई की पावर में भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे ई की पावर लॉग, सॉरी ई की पावर एन ई नोट सेल डिवाइडेड बाय 0.0591, ठीक है, के ई क्यू। ये इसके यूज हो गया। इसके अलावा ये पीएच निकालने का काम आता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, और अगर आपको कोई भी डाउट रहा तो आप पूछ सकते हो। समझ में आई है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो कमेंट्स करके मुझे बताओ, मैं बनाने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं।